तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंट एनकाउंटर में कैनबिस इंडिका के बारे में। ठीक है, तो कैनबिस इंडिका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? बहुत हंसता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन दैट लाफ्स ए लॉट। जैसे अगर किसी के सर से कैप भी गिर जाए तो ये बहुत हंसेगा कैनबिस इंडिका। लेकिन ये इसका एक तरह का प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये हंसता ही रहे। ठीक है, तो मतलब यहाँ हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हंसता रहेगा तो तभी इस रेमेडी को हम लोग देखेंगे या मानेंगे कि नहीं ये कैनबिस इंडिका है। ये बहुत बातूनी भी हो सकता है, बहुत टॉकटिव भी हो सकता है पर्सन। ठीक है, और इसका माइंड हमेशा हाई रहता है। हाई मतलब हाई इन एनर्जी। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे होली वगैरह होती है तो जो लोग भांग वगैरह लेते हैं तो उनको क्या रहता है, अगर वो ले लें तो उसको हंसते रहेंगे हंसते रहेंगे हंसते रहेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही होगा कि हाई होता है, मतलब वो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और कैनबिस इंडिका को जो है एक वर्ड बोला जाता है कि मैग्निफिकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। इसका मतलब क्या है? एग्जैगरेशन। मतलब जो भी इसको दिक्कत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। नॉर्मली एक पर्सन को होगी तो वो एक लिमिट में होगी, इसकी अनलिमिटेड होती है, बस आप ये जानिए। ठीक है, जैसे हंसेगा तो ये भी एग्जैगरेटेड होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लाफिंग इमॉडरेटली। ठीक है, हंसता रहेगा। बात करेगा तो बतियाते रहेगा, टॉक एक्स्ट्रावेगेंटली। कहानी बनाते रहेगा। ठीक है, फैंसीज बातें करते रहेगा। ठीक है, उसके बाद टाइम डिस्टेंस इसको भी एग्जैगरेटेड करता रहेगा। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत एग्जैगरेशन होगा इसमें, मतलब जो भी चीज़ होगी एक लिमिट से ज़्यादा होगी। थॉट प्रोसेस भी इसका एग्जैगरेटेड होगा, यानी थ्योराइजिंग होगा। जो कहानी बनाते लोग हैं वैसे लोग। उसके बाद किस में रहेगा? फन मेकिंग, जोक मारने में, हंसने में, मस्ती करने में एग्जैगरेशन रहेगा। उसके बाद जो है जो इसकी रिदमिक कैपेसिटी होगी, मतलब जैसे लोग जो होते हैं, जो लोग शेर व शायरी करते हैं ना, तो ऐसे लोग मिलेंगे। उसके बाद इसका जो है जो फोकस होगा सिर्फ एक सब्जेक्ट पे होगा और साइंस की बात करेगा ये। ठीक है, हमेशा जब भी बात करेगा ये साइंस के बारे में बात करेगा। और इसकी सारी एनर्जी जो होती है सब एग्जैगरेशन में ही जाती है। बातों को बता चढ़ा के बोलना, हंसना, बतियाते रहना, इन सब चीज़ों में। और कोई भी चीज़ रिकॉल नहीं कर पाएगा ये। नो एनर्जी इन रिकॉल। सारी एनर्जी इसकी एग्जैगरेशन में रहेगी। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें भूलना बढ़ जाता है, फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है। और लास्ट आइडिया क्या इसका था, लास्ट में क्या बोला था, इसको लास्ट में क्या थॉट आई थी, वो भी इसको याद नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है कोई बात अगर ये शुरू किया तो उसको पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं रास्ते में जा रहा था, मैं वहाँ पे मुड़ा, उसके बाद बस आ गई, मतलब वो बात खा जाएगा, उसके बाद नई बात स्टार्ट कर देगा। और स्वीट की डिज़ायर होगी इसको। अगर कोई ऐसा है कि जो बात बहुत करता है, ठीक, हंसता बहुत ज़्यादा है, और जो भी मेंटल फैकल्टी उसकी होती है मेंटल लेवल पे, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन रहे और उसकी मेमोरी कमज़ोर हो, वीक हो, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो कैनबिस इंडिका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप जानते होंगे एक प्लेयर हैं नवजोत सिंह सिद्धू। वो जो है एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी एक क्रिकेटर थे। और अब वो टेलीविज़न पे क्या करते हैं, शो करते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो है उसमें आते हैं, तो वो बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है लॉट्स ऑफ जेस्ट एंड जील, मतलब जो भी बात बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी
और बहुत पैशनेट डेडिकेशन होगा उस बात में, ऐसा नहीं लगेगा कि पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं उनकी जो सारे वर्ड जो डिलीवरी करते हैं वो एक पंच होता है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल लाइन चले, कुछ ना कुछ पंच मारते रहना। ठीक है, जो भी वर्ड यूज़ करते हो बहुत हैवी होगा। ठीक है, अगर हम इसको बोलें तो प्रेग्नेंट विथ मीनिंग, मतलब जिसके में वर्ड बहुत ज़्यादा भरे हों अंदर, और वो जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कई बोल रहे हैं ये। ठीक है, और बहुत कम जो है, बहुत कम समय में जो है, बहुत मतलब जो ये वर्ड यूज़ होते हैं ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में इतना यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इम्फेसाइज किस पे होता है, एग्जैगरेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है, जो भी वो बोलते हैं वो एक शायरी में निकल के आएगा। ठीक है, अब शायरी क्या है, एक उर्दू वर्ड है जो कि राइम्स और वर्सेस जो होते हैं जो शेरो शायरी में यूज होते हैं। ठीक है, तो मतलब उनका कहने का मतलब ये होता है कि जो भी वो बोलें लोग मेरी बात पे हंसें, तो क्या होता है उनकी बात सुन के, जनरेट लाफ्टर, और वो खुद भी हंसते हैं अपने को, इंजॉयबल हैं, इंजॉय करते रहना। ठीक, जो एटमॉस्फेयर वातावरण को लाइट कर देते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यानी उनके लिए एक रूब्रिक बोला जाता है। क्या रूब्रिक है वो, टॉक एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, मतलब बात करते रहो और वो भी जो बात हो रही हो एक लेवल से ऊपर हो। ठीक है, तो इसमें हमारी एथूजा, कैनबिस इंडिका, लैकेसिस, नक्समा शाटा, प्लम्बम और स्ट्रमोनियम आती है। और एक और रूब्रिक आता है मेक वर्सेस, गढ़ते रहना, बातों को गढ़ते रहना। ठीक है ना, तो इसमें कैनबिस इंडिका, लैकेसिस, स्ट्रमोनियम आती है। और स्ट्रमोनियम क्या है, एक टिमिड पर्सनालिटी है स्ट्रमोनियम। ठीक है, और लैकेसिस देखें तो लैकेसिस क्या है, टिमिड डिस्पोजिशन होती है इसमें। उसके बाद जो है डोमिनेटिंग और डिक्टोरियल होती है, डोमिनेट करना और डिक्टेट करना। ठीक है, मतलब अपनी जो अथॉरिटी है दूसरों पे लागू करना, लेकिन फिजिकली फाइट नहीं करना। ठीक है, और कैनबिस इंडिका जो होती है बेसिकली टिमिड पर्सनालिटी होती है, ये कभी भी दूसरों को सप्रेस नहीं करेगी डोमिनेशन के लिए, अपने डोमिनेशन से कभी दूसरों को सप्रेस नहीं करेगी, दबाएगी नहीं। इनको बस फन पसंद होता है, फ्रोलिक नेचर होता है, फ्रोलिक होती हैं, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, यानी इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी और फ्रोलिक नेचर होगा, मस्ती वाला नेचर होगा। ठीक, उसके बाद और अगर हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए देखें तो हमें क्या है, इसीलिए उसमें जो है केस टेकिंग के लिए पूरी हिस्ट्री चाहिए होगी, क्योंकि हम किसी मेडिसिन को ऐसा नहीं बोल सकते कैन नॉट जीरो इन ऑन एनी वन ऑफ द रेमडीज। हमें पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा, केस टेकिंग करनी पड़ेगी, तब हमारी रेमेडी निकल के आएगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।